राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विपक्ष के दबाव में सरकार ने एसआईटी का गठन किया। जांच के बाद 8 लोगों पर एफआईआर की गई और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन अब इसमें खुद बीजेपी फंसती हुई दिख रही है। तो कैसे राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले में बढ़ रही है बीजेपी की मुश्किलें, जानेंगे रिपोर्ट में। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों की तरफ से चढ़ाए गए चढ़ावे में लूट को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष के लगातार हमलों के बाद बीजेपी सरकार की तरफ से एसआईटी गठित की गई, जिससे मामले की जांच हुई और कई बड़े खुलासे भी हुए। और अब चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठने के बाद 8 लोगों पर एफआईआर हुई है। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, कोर्ट के आगे उन्हें पेश किया गया और अब सभी आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिन पर एक्शन लिया गया उनमें मंदिर व्यवस्था से जुड़े राम शंकर यादव टिन्नू का नाम शामिल है, जो मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के ड्राइवर थे। इसके अलावा ट्रस्ट कर्मी अनुकल्प मिश्र, इनका बहनोई लवकुश मिश्र, टिन्नू का भतीजा मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, अविनाश शुक्ल और रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव भी शामिल है। वहीं इस मामले में शुरू से ही विवादों में रहे मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चंपत राय को जानबूझकर बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर चंपत के सहारे राम मंदिर का चढ़ावा चंपत करने वाला टिन्नू एसआईटी के हत्थे चढ़ सकता है, तो चंपत पर कार्रवाई करने से एसआईटी को कौन रोक रहा है? इस बीच ये खुलासा भी हुआ कि मंदिर की तरफ से चढ़ावे को लेकर जो ऑडिट कराया गया था, उसमें पिछले 3 साल से चोरी की बातें हो रही थी, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसे लेकर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि ये सब साजिश है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे और ये निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी। मतलब निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया गया होगा। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने भी यही दावा किया है कि सभी मुख्य आरोपी तो बाहर हैं। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई जब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पहली एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ये 8 लोगों पर दर्ज हुई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि चंपत राय अब डर में है कि कहीं उन पर भी एक्शन ना हो जाए और इसीलिए उन्होंने एहतियात के तौर पर पहले ही अपना रास्ता नाप लिया है। लेकिन उनकी मुश्किलें इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने चंपत राय पर सख्त एक्शन लेने और जांच कराने की मांग की है। तो साफ है कि चंपत राय भी आने वाले वक्त में बुरी तरह घिरने वाले हैं। डीवी लाइव यूपी की रिपोर्ट।